कहानी की शुरुआत में हम थोंगली नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका कुछ घुड़सवार लोग पीछा कर रहे थे। यहाँ थोंगली अपने चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान लेकर भाग रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम थोंगली को उसके बचपन के समय में देखते हैं, जहाँ थोंगली कुछ लड़कों से अपना पीछा छुड़ाते हुए भाग रहा था। तभी दौड़ते दौड़ते वो एक मार्केट के बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एक मोटी औरत से जाकर टकरा जाते हैं। इसी के साथ थोंगली वहां से बच निकलने में सफल हो जाता है। तभी कुछ देर बाद हम थोंगली को एक फाइटिंग कैंप के पास देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे। यहाँ इन सब बच्चों को ट्रेन करने वाला और कोई नहीं बल्कि थोंगली का अंकल ही था। यहाँ थोंगली अपने अंकल से उसे फाइट कैंप में शामिल करने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे ट्रेन करने को भी कहता है, लेकिन अंकल उसे साफ साफ मना कर देते हैं और वो उसे इस चीज के लिए अपने पिता से इजाजत लाने को कहते हैं। लेकिन थोंगली को पता था कि उसके पिता इन सब चीजों के लिए किसी भी सूरत में हामी नहीं भरेंगे। खैर थोंगली को थोड़ा फोर्स करने के बाद वो उसे अपने कुछ फाइटिंग स्किल्स दिखाने को कहते हैं। अब चूंकि थोंगली पूरी तैयारी से आया था, इसलिए वो अपने सभी फाइटिंग स्किल्स को दिखाने लगता है। लेकिन तभी थोंगली के पिता यहाँ पहुंच जाते हैं। वो उसे अपने साथ एक मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ वो उसे एक मॉन्क से मिलवाते हैं। यहाँ उसके पिता मॉन्क को बताते हैं कि मेरा बेटा हर समय झगड़े जैसे मसलों में फंस जाता है, यहाँ तक कि वो हर बार गवर्नर के बेटे के साथ झगड़ा करता फिरता है। ये सुनकर मॉन्क उसके पिता को समझाते हैं कि थोंगली एक बहादुर और होनहार बच्चा है और इस उम्र में बच्चों के बीच में बहस होना एक आम बात है। इसी के साथ वो उन्हें चिंता ना करने को कहते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और वो बच्चे फिर से थोंगली को परेशान करने लगते हैं। इसलिए थोंगली फैसला करता है कि वो खुद ही अपनी फाइटिंग स्किल्स को ट्रेन करेगा। अब काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद वो उन बच्चों को खुद से लड़ाई करने के लिए उकसाता है और जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। ये बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अब इन सभी के बीच एक बच्चों वाली फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी गलती से थोंगली गवर्नर के बेटे को घायल कर देता है, जिस पर उसका एक साथी थोंगली को धमकी देता है कि उसने गवर्नर के बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया है और अब उसका बचना नामुमकिन है। इसी के साथ दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम कहानी के पहले सीन पर आ जाते हैं, जहाँ थोंगली अब बड़ा हो चुका है और वो अभी भी उन घुड़सवार लोगों से बचकर भाग रहा है। इन्हीं घुड़सवारों में चार्ट नाम का एक आदमी भी शामिल होता है। अब थोंगली भी इन सभी की नजरों के सामने से गायब हो जाता है, जिस पर चार्ट अपने सभी साथियों को अलग अलग होकर थोंगली को ढूंढने को कहता है। लेकिन वो सभी थोंगली को पकड़ने में असफल रहते हैं, लेकिन थोंगली ये मौका नहीं गवाता और इन सभी को घायल करने में सफल हो जाता है। इसी बीच थोंगली मौका पाकर चार्ट को उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है और उसके घोड़े को चुरा लेता है। ये देखकर चार्ट को काफी गुस्सा आता है, लेकिन और कोई चारा न होने पर वो अपना गुस्सा अपने ही साथियों पर निकालता है। अब अगले सीन में चार्ट अपने पिता के पास जाता है, जो कि गांव के गवर्नर होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि चार्ट वही बंदा था जिसे थोंगली ने बचपन में घायल कर दिया था। वहीं चार्ट को घायल देखकर उसके पिता को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो चार्ट को अपने सैनिक के साथ थोंगली को ढूंढने भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब थोंगली एक दूसरे फाइटिंग क्लब में पहुंच चुका था, जहां वो बैट के तौर पर दूसरे फाइटर्स से फाइट करता है। यहाँ पर वो एक से ज्यादा फाइट्स को जीत चुका था। तभी यहाँ एंट्री होती है एक दूसरे फाइटर की, जो थोंगली को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। थोंगली ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उस आदमी की एक किक से ही थोंगली हार जाता है। अगले सीन में हम थोंगली के पास एक शराबी को देखते हैं, जो उसे बताता है, ए भाई, तेरे पास काबिलियत तो है, लेकिन तेरी सफलता में तेरा ओवर कॉन्फिडेंस बाधा बन रहा है। अरे तुझे किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग लेने की सख्त जरूरत है भाई। फिर अगले सीन में हम थोंगली को एक दूसरे कैंप में देखते हैं, जहां वो चुपके से घुस जाता है, लेकिन वो जल्द ही कैंप के ट्रेनर द्वारा पकड़ा जाता है, जिनका नाम चैंग था। वहीं चैंग की एक खूबसूरत बेटी भी थी, जिसका नाम सोए था। टैंग जल्द ही थोंगली की स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो थोंगली को अपने कैंप में ज्वाइन भी कर लेता है। यहाँ थोंगली इंट्रोडक्शन के दौरान अपना नाम कुछ और ही बताता है, जिसके कारण आगे चलकर जल्द ही एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली थी। तभी हमें पता चलता है कि सोए को भी फाइटिंग स्किल्स सीखने की इच्छा थी, लेकिन अपने पिता के डर के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम थोंगली को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और तभी चार्ट अपने अंकल और उनके सैनिकों के साथ यहाँ पहुंच जाता है। दरअसल उन्हें यह खबर मिली थी कि थोंगली यहाँ टैंक के कैंप में छुपा हुआ है। ये देखकर कैंप में मौजूद सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी एक सैनिक इनके कैंप चेकिंग करने लगता है, जहाँ उसे सैम नाम का एक दूसरा बंदा मिलता है। अब चार्ट के अंकल टैंक को एक मुजरिम छुपाने के लिए सजा देने वाले थे, पर तभी यहाँ थोंगली की एंट्री होती है। वो चार्ट के अंकल को सभी लोगों को छोड़कर खुद उसे पकड़ लेने को कहता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लेकिन आखिर में कमांडर उन सभी गांव वालों को सबक सिखाने के लिए उनके घरों में आग लगाने लगता है। यहाँ सभी लोगों को परेशानी में देख थोंगली अपने आप को अपने दुश्मन के चंगुल से छुड़ाता है और सीधे ही सभी सैनिकों पर धावा बोल देता है।
और चार्ट जल्द ही अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग जाता है। और आखिर में सब कुछ खत्म होने के बाद थोंगली टैंग से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। तभी वो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी टैंग उसे इसी जगह की तरह एक दूसरी जगह के बारे में बताता है जहाँ वो खुद को ट्रेन कर सकता था। इसी के साथ थोंगली यहाँ से चला जाता है। तभी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात बूनकार्ड नाम के एक लड़के से होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बूनकार्ड थोंगली की फाइटिंग स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो चुका था, इसलिए वो थोंगली का काफी पहले से ही पीछा कर रहा था। अब जल्द ही वो दोनों एक थिएटर के पास पहुंचते हैं जहां वो दोनों थिएटर को देखते हुए अपनी रात गुजारते हैं। इसी दौरान थोंगली को कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखाई देती है। वो देखता है कि एक एक्टर बड़ी ही आसानी से छलांग और सोमरसॉल्ट लगा पा रहा था। तभी थोंगली मौका पाकर थिएटर के पीछे पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात मिस्टर ली से होती है। मिस्टर ली उसे सोमरसॉल्ट जैसे करतब को दिखा रहे थे। अब थोंगली वहां उन्हें सभी स्किल्स सिखाने को कहता है जो उन्हें आती है, लेकिन वो उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं। अब थोंगली भी उन्हीं की तरह ही एक्टर बन जाता है, जिसके बाद वो थिएटर में प्ले करते हुए एक दूसरे से फाइट करते हैं। वहीं थिएटर खत्म होने के बाद थोंगली मिस्टर ली को शराब पिलाकर वो सभी स्किल्स सिखाने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद वो काफी खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चार्ट अपने अंकल के साथ मिलकर एक रिक्शा पर हमला करवा देता है। तभी अचानक थोंगली भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उन सभी को अपनी नई स्किल से हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोंगली उस रिक्शे में बैठी एक लड़की की जान भी बचा लेता है। अब वो लड़की थोंगली को शुक्रिया कहने के साथ ही उसे अपनी एक रिंग भी देती है। ये देखकर थोंगली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो लड़की थोंगली को बताती है कि तुम इस रिंग को तब तक अपने पास रखना जब तक कि मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं। इसी के साथ वो लड़की वहां से चली जाती है और हम थोंगली को देखते हैं जो उस कैंप में पहुंच चुका था, जिसके बारे में उसे टैंग ने बताया था। अब थोंगली वहां के ट्रेनर मैक से मिलता है। मैक शुरू में थोंगली को अपनी ही एक स्टूडेंट से फाइट करने के लिए कहता है। थोंगली उस स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। अब इसके बाद मैक थोंगली को ट्रेन करने के लिए राजी हो जाता है। थोंगली मास्टर मैक से सभी चीजें सीख लेता है। इसके बाद मास्टर मैक उसे जल्द एक आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार होने को कहते हैं। थोंगली की मुलाकात फिर से उसी लड़की से होती है जिसने उसे अपनी रिंग दी थी। यहाँ थोंगली उस लड़की का नाम पता कर लेता है। इस लड़की का नाम रोमयोंग था। अब थोंगली उसे उसकी रिंग वापस करने लगता है कि तभी रोमयोंग अपनी रिंग वापस लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें जल्द ही इस रिंग के असली मालिक के बारे में पता चल जाएगा जिसे तुम्हें यह रिंग देनी है। अब इसके बाद वो कंपटीशन का दिन भी आ जाता है जहां थोंगली अपने सभी विरोधियों को हराकर जीत जाता है। अब इस चीज को देखकर मास्टर मैक भी काफी खुश होता है, जिसके बदले वो थोंगली को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है और साथ ही उसे एक दूसरे मास्टर के पास रेफर करते हैं ताकि वो बाकी बची हुई स्किल्स अपने अगले मास्टर से सीख सके और एक बेहतर फाइटर बन सके। अब थोंगली मास्टर मैक की बात मान लेता है और दूसरे मास्टर के पास पहुंच जाता है जहां वो बाकी की बची हुई सभी चीजों को सीख लेता है। अब यहाँ के मास्टर द्वारा दिए गए हथियारों को लेकर वो अपने सभी साथियों के साथ आगे जाता है कि तभी रास्ते में चार्ट के अंकल उसे देख लेते हैं। चार्ट के अंकल फौरन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसी बीच बूनकार्ड घायल हो जाता है। अब थोंगली गुस्से में सभी हमलावरों की ठुकाई करता है, पर इसी बीच चार्ट का अंकल यहाँ से भाग निकलता है। वहीं ज्यादा समय न लेते हुए थोंगली बूनकार्ड को घोड़े पर बैठाता है और गांव की ओर निकल जाता है। लेकिन यहाँ कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं होता है, यहाँ तक कि गांव वाले उससे झगड़ा करने लगते हैं। तभी एक आदमी बूनकार्ड की मदद के लिए आगे आता है, जिसकी वजह से बूनकार्ड की जान बच जाती है। अब थोंगली उस आदमी से उसका नाम पूछता है। यहाँ वो आदमी अपना नाम रुन बताता है। थोंगली रुन से कहता है कि तुमने हमारी मदद की है, इसका एहसान मैं जरूर लौटाऊंगा। इसी के साथ रुन वहां से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें थोंगली और रोमयोंग को एक बार फिर से साथ दिखाया जाता है। रोमयोंग थोंगली को बताती है कि इस गांव के गवर्नर को फाइट देखने का काफी शौक है, इसलिए वो जल्दी ही यहाँ एक फाइट बैटल को ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। ये सुनकर थोंगली इस फाइट बैटल में ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद ये बैटल गवर्नर की निगरानी में एरेना में होने वाली थी। तभी यहाँ थोंगली की मुलाकात उसी फाइटर से होती है जिसने शुरू में थोंगली को हराया था। यहाँ थोंगली को पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रोमयोंग के अंकल थे, जिनका नाम रो था। अब थोंगली को रो से फाइट करनी थी और इस काम में वो सफल भी होता है। वहीं गवर्नर भी ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो थोंगली से अपने एक दूसरे फाइटर से लड़ने को कहता है, जिस पर थोंगली भी मान जाता है और अब थोंगली उस नए फाइटर को भी हरा देता है। अब आखिर में गवर्नर विजेताओं को छोड़कर सभी को जाने के लिए कहता है। तभी हम कुछ हमलावरों को देखते हैं जो एरेना में घुसकर गवर्नर को शूट कर देते हैं। ये सब देखकर थोंगली उन हमलावरों पर हमला करता है। तभी थोंगली को पता चलता है कि उन हमलावरों में रुन भी शामिल है। यहाँ थोंगली रुन को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वो एहसान वाली बात याद आती है, इसलिए वो रुन को बंदूक दे देता है ताकि रुन उस पर गोली चला सके।
लेकिन इसी के साथ थोंगली बाकी लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। रुन गन को ले लेता है, लेकिन शूट करने पर उसमें कोई भी गोली नहीं होती है। इसके बाद रुन हंसते हुए थोंगली को बताता है कि ये सब उसका एक टेस्ट था, क्योंकि जब से उसने रोमियो को बचाया था तब से ही गवर्नर की नजर उस पर थी। यहाँ गवर्नर और कोई नहीं बल्कि खुद रुन ही था। अब रुन थोंगली को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन थोंगली साफ तौर पर मना कर देता है। इसलिए गवर्नर उसे एक चैलेंज ऑफर करता है, जिसमें इस शर्त के अनुसार जो कोई भी इस चैलेंज को जीतता है तो दूसरी पार्टी उसकी गुलाम बन जाएगी। इसी के साथ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब सीन कुछ समय आगे पहुंचता है, जहां हम थोंगली को गवर्नर के सैनिकों के कपड़ों में देखते हैं और वो अब गवर्नर के लिए फाइट करता है। यानी उसका मतलब ये है कि उस दिन थोंगली गवर्नर से हार गया था और वो उसका गुलाम बन चुका है। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।